अवैतनिक एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय पर और यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश अवैतनिक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी मौजूद है और उन्होंने अभी एक आरोप लगाया है जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग से 13 राइफलें गायब हुई हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी से। ये बताइए कि 13 राइफलों का जो आरोप लगा रहे हैं इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। अभी 8 राइफलें स्वीकार किया डीआईजी रणजीत सिंह मठ 6 महीने पीछे से इसको, जबकि कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी मनोज कुमार जो 71,000 लाख रुपया बचा था, रणजीत सिंह और सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी। तो ये रणजीत सिंह जो 6 राइफलों को स्वीकार किया, किस तरीके से आपको जानकारी मिली? अभी 11 को उन्होंने 8 स्वीकार किया गायब है और 12 तारीख को बयान दे रहे हैं 6 मिल गई और 2 गायब है। तो ये क्या 6 राइफलें अपने घर के लिए भेजे थे कि किसी अपनी जो बड़े अपराधी के पास भेजे थे, किराया मिलता उससे, उनके शरीफ आदमी के पास तो राइफल देंगी नहीं। ये अब तक 2002 से जो राइफल गए तो विभागीय तो ये 13 राइफलें उत्तर प्रदेश के किन जिलों से गए? ये गोरखपुर है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है और आपका मिर्जापुर है, आपका लखनऊ है, आपका कानपुर है, आपका जालौन है। इनमें 13 गए हैं और जो राइफलें गए हैं तो उसके साथ में बड़ी स्तर पर कारतूस भी गए हैं। तो जो एक गोली हाथी को ढेर करने में वो देर नहीं करती। तो इन राइफलों के पीछे आप किसको दोषी मान रहे हैं? मैं दोषी इन अधिकारियों को मानता हूँ, डिपार्टमेंट, जबकि सरकार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है कि अपराध का ग्राफ नीचे है, लेकिन इन्हीं के बैठे सरकार में अधिकारी ये घटने नहीं दे रहे हैं, लालच में ये सप्लाई कर रहे हैं। ये तो देशद्रोह का मुकदमा इनके पर जांच कराते हुए लगा देना चाहिए। प्रदेश सरकार जिस समय भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाने का दावा कर रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं? देखिए बाबा जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो तो साफ छवि है, लेकिन इनके अधिकारी विश्वास लेके इनका ही खा रहे हैं, इनकी ही थाली में छेद कर रहे हैं और इन्हीं की किरकिरी और बदनामी करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, जबकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, उन्हीं की नाक के नीचे इतना बड़ा खेला। रणजीत सिंह बैठे, अनिल कुमार प्रमुख सचिव और मौनी बाबा डीआईजी विजय कुमार जी ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। और अभी मनोज जब 71 लाख रुपए मांगे, 71 लाख दिल्ली चुनाव हुआ उत्तरांचल, उसमें बजट से 71 लाख रुपए बचा, तो अपने मांग रहे थे मुझे दे दो। सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी और ये रणजीत सिंह, उन्होंने कहा मैं शासन सरकार से आदेश करवा मैं दे दूंगा आपके हैंडओवर में, इसके पहले नहीं। जब नहीं दिया तो नीता भारतीय बागपत जिला कमांडेंट को बुला करके, क्योंकि उनका आशीर्वाद उनके पर सुनील वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी और रणजीत सिंह का, तो उन्होंने उनके मनोज जी के पर चरित्र पर तो आगे उनका बहाल कर दिया। बहाल करके आगे उन्होंने ही पूरा नीचे से ऊपर तक वाहन से लेके और राइफलें तक दिया था, बल्कि सरकार और ये विभाग उनको सब उल्टा कर दिया। जैसे जसवीर सिंह 3 लेटर दिया, यदि उसके समय रहते जांच हो जाती तो मैं कहता नीचे से ऊपर तो वाहन राइफल और जितना जो ये 99% जेल की सलाखों पे। तो क्या ये राइफलें गए, क्या इनके पीछे सफेद पोशों का तैयार हो सकता है? और बिल्कुल हो सकता है। अब यही बता सकते हैं रणजीत सिंह और जिनके द्वारा गायब हुए जिम्मेदार अधिकारियों से, तो ये राइफलें जो हमको सुरक्षा व्यवस्था संभालने दी जा रही वही अपराधियों के पास है, तो बताइए हम कैसे सामना कर सकते हैं। और जो राइफलें गई, कितना अपराध इनसे हो चुका होगा, कितने लोग बेघर हो चुके होंगे, कितने लोग अपने हाथ से जान से हाथ धो बैठे, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध बनता है, देशद्रोह केस बनता। तो मैं बार बार मांग किया हूँ कि अभी 5 राइफल कहाँ है। मैं सवाल डीआईजी रणजीत सिंह, डीजी और प्रमुख सचिव जिसे सवाल करता हूं, आखिर 5 और राइफल कहाँ हैं? तो अगर इन 5 राइफलों का पता नहीं चला तो क्या न्यायालय जो शरण लेंगे? बिल्कुल लेंगे। हम लोग बैठेंगे नहीं, हम जो हमारे जवानों के साथ धोखा हो रहा और
ये लूट करके गाड़ी कमाई का हमारा पैसा अखंड तक डूबे हैं, तो पहले दिन की संपत्ति जांच हो, आखिर इनका कौन सा स्रोत है जो इतनी अकूत संपत्ति बनाए हैं। ये हमारे होमगार्ड जवान की लूटी हुई संपत्ति है। जिला कार्यालय में गए थे, उसको लेकर तो आप क्या कहेंगे? आप देखिए, अब इतना डर नहीं, मैं जिला अधिकारी लखनऊ को ज्ञापन 19/6/2021 को दिया, 10 दिन का टाइम दिया। इन्हीं के आदेश पर जो इन्होंने कहा मास्टर रोल सत्यापन हो गया, सरकार से बजट मांग लिया, सरकार तनख्वाह देने का बजट जारी कर दिया। अब उस पैसे को जब 10 दिन हो गए, मैं ज्ञापन इन्हीं जो जारी आदेश और निर्देश जारी हुए, माननीय सरवन मैं ऐलान किया था कि मैं शांतिपूर्वक इन्हीं पर जवाब चाहता, तो इन्होंने सरकार ने तो पूरा एरियर का पैसा जारी कर दिया। सरकार के कहीं से गलती नहीं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो आज माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अतुल कुमार कमांडेंट जो बगुला रूपी अधिकारी हैं, देख कर शिकार करते हैं। अन्य फोर्स था उनके सामने कि 10 जुलाई से 15 जुलाई तक जवानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। आज 17 अगस्त हो चुकी है, अभी तक हमारा एरियर नहीं आया है। और माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कहा कि जांच करके दिया जाए, क्योंकि एक जवान को 3 जगह लगाए, एक का पैसा जवान को दिया और 2 का अपने पास, तो उसमें ये खुद फंस रहे, इतना खा लिए हैं। अब ना उगलते उगलते बन रहा, ना निगलते बन रहा, वो हजम नहीं हो रहा और ना होगा। जिन जिलों में जो कि एरियर दिया गया, उसके पीछे क्या कुछ पैसा लिया गया? अरे देखिए, ये जो जब बजट आ गया जवानों का, तो एक साथ राशि जो बनती है जाना चाहिए। खंडों खंडों में दिया है प्रदेश में, इसमें बड़े ऊंचे स्तर पर दोहन हुआ है, करोड़ों में। इसकी मैं स्टेट बैंक से निकाल रहा हूँ। और 2020 में यही हेडक्वार्टर पर 319 का सबका एक मुफ्त राशि दे दी गई, तो वही अधिकारी लखनऊ के पूरे सत्यापन कर लेते। फिर जबकि गलत कर रहे हैं जांच, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं का, उसके विपरीत जांच कर रहे हैं, तो लूटे भी और खाए भी। उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, ये वाला काम कर रहा, चोर डांट रहा कोतवाल को। तो इसका जो है, जो 5 लोगों को नहीं मिला, आज ये सोचने वाला और बड़ा जांच का विषय है। आज स्वीकार करने के बाद लेट इंटरेस्ट तक इनसे लेंगे, क्योंकि हमारा बनता है। मैं नहीं तो माननीय कानून का सहारा लेंगे, उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे, जहां से मैं आता नहीं, विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और इनको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। ये जिम्मेदार अधिकारी, मैं बैठूंगा नहीं, ये उत्तर प्रदेश एसोसिएशन बैठेंगे नहीं, हमारा हक है। मैं हिंदुस्तान हम भी नागरिक है, और कल आने वाला मैं राज कर्मचारी दर्जा भी दिलाऊंगा पूरे प्रदेश के जवानों को। जय हिंद, जय भारत।